दोस्तों नमस्कार। आज मैं मौजूद हूं गोंडा में और हमारे साथ जैसा कि आप फ्रेम में देख पा रहे हैं बैजनाथ दुबे जी हैं। कटरा बाजार विधानसभा क्षेत्र से लगातार 2 बार विधायक हैं और गोंडा की राजनीति में खासकर ये देखा जाए विपक्ष की भूमिका में कोई अगर चेहरा है जो दमदार गरीब मजलूमों और यूं कहा जाए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो नारा है, जो पीडीए को लेकर के जो काम कर रहे हैं, उसकी आवाज को कोई उठा रहा है तो बैजनाथ दुबे जी बखूबी उस मुद्दे को उठाने का काम कर रहे हैं और गरीब मजलूमों दबे कुचलों की आवाज को शासन प्रशासन तक पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। दुबे जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको भी धन्यवाद, आपके दर्शकों को भी धन्यवाद। पहला सवाल दुबे जी हमें आपसे ये रहेगा कि जिस तरह से आप लगातार कटरा बाजार से 2 बार विधायक रहे, 2 बार से आप विपक्ष की भूमिका में यूं कहें तो बावन सिंह भारतीय जनता पार्टी से लगातार विधायक हैं। बावन सिंह ये दावा कर रहे हैं कि जितना काम हमने अपने कार्यकाल में करवा दिया, बैजनाथ दुबे जी कभी 7 पुश्तों में उतना काम नहीं करवा सकते। इस पर क्या कहेंगे? और उन्होंने काम किया है, अपना काम किया है, अपने कार्यकर्ताओं का काम किया है और पिता पुत्र मिलकर के और हल्दर मऊ ब्लॉक को पूरी तरह से लूट करके नेस्तनाबूद कर दिया उन्होंने। जितने प्रधान हैं सबकी जो योजनाएं आती हैं, जो प्रधान को अपना काम करना चाहिए उसको जबरदस्ती जाकर के वो काम कर लेते हैं। जो प्रधान उनके विपरीत है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में पक्ष भी रहता है विपक्ष भी रहता है। और ये जिन लोगों ने लोकतंत्र की स्थापना किया था उन लोगों ने कहा था कि जो है सत्ता पक्ष के अधिक आयु के लिए सशक्त विपक्ष की आवश्यकता होती है, क्योंकि समय समय पर विपक्ष जो है आलोचना करता रहता है, जिससे जो है सरकारें सचेत रहती है। तो वो जो है जितने विपक्ष के प्रधान हैं उनको काम नहीं करने देते हैं। अभी नाहवा परसौरा में जो है 3 लोग हैं, मैंने कल परसों हमारे पास वो आए थे। एक आदमी विकलांग है, एक के पास एक कहीं भी मकान है ही नहीं है, तीनों लोगों के पास। और उनका वो जो प्रधानमंत्री आवास योजना में जो आवास आया है 2024 का, उसको भी वो नहीं देने देते हैं। केवल इसलिए कहते हैं पैसा लाओ, तो पैसा कहाँ से वो दे देगा? जब गरीब आदमी है, जो विकलांग है, जो चल फिर नहीं पाता है, मजदूरी करता है, तो पैसा कहाँ दे देगा? वो बिना पैसे का कोई जो है प्रधानमंत्री आवास वो नहीं देने देते हैं। और इतना दलाल पाल लिए हैं और बाहर के दलाल पाल लिए हैं। यहाँ के जितने जो लोग उनको बनाए हैं, अभी तक बनाए हुए हैं, उन लोगों को कोई काम नहीं मिलता है। उनको काम वो ला करके जो है गोंडा से, वहाँ फैजाबाद से लोगों को काम देते हैं और इसके बाद जो है पूरा जितना धन है ब्लॉक में आता है और विधानसभा में आता है। विधानसभा में इस तरह लूट रहे हैं, वो जितना काम बता रहे हैं कि किया। नहर विभाग की पटरी, नहर विभाग 1951 से चल रहा है। जब से नहर विभाग चला है, नहर विभाग की पटरी बनी हुई है। जो मिट्टी खोदी जाती है नहर की पटरी पर डाली जाती है। उस नहर की पटरी पर जो है करोड़ों रुपया मिट्टी का पैसा निकाल करके उसको बंदरबाट कर लिया जाता है। उसमें अधिकारी भी लेते हैं, नेता भी लेते हैं और ठेकेदार भी लेते हैं। वो यही काम किए हैं। कौन काम किए हैं दिखाओ। गौशाला जितना है उसमें तमाम गौएं मर रही हैं। किन्हीं गौशालों का पता लगा है चकसनिया में उनके भाई ने पैसा निकलवा लिया। वहां एक जो है जानवर है नहीं, उसका पैसा भूसे का भुगतान होता है, हमने जो सुना है। तो इस तरह का काम जो उन्होंने किया है, वो हमारी सड़क, जो इतनी सड़क हमने बनवाया है उसी पर एक एक फीट जो है वो लगा करके, वो चिकना करके वो कह रहे हैं कि हमने काम किया है। वो काम कुछ नहीं किया, वो दाम वाला काम किए हैं। दुबे जी एक मेरा आपसे सवाल रहेगा कि आपने सड़क की बात किया, चौरी चौराहा से जब हम आपके गांव की तरफ जाते हैं या गद्दोपुर की तरफ जाते हैं, लगातार आप 2 बार विधायक रहे, बावन सिंह जी भी विधायक हैं, वर्तमान में विधायक हैं, उनकी सरकार है। जिस तरह से सड़कों का बात किया जाता है, क्या कारण रहा है कि उस सड़क का जो निर्माण ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है? आज भी उस पर कई ना कई दिन हादसे होते रहते हैं, क्योंकि बाव वटौरा मेला लगता है, वहां पर मंगलवार को लाखों के लोग आते हैं। क्या बात है कि उसको अनदेखा किया जा रहा है? कहीं ना कहीं आपकी वजह से अनदेखा किया जा रहा है या फिर विधायक जी उस पर काम नहीं करवाना? हमारे समय में चौरी गद्दोपुर मार्ग प्रधानमंत्री योजना में स्वीकृत हुआ था, लेकिन जो हर वर्ष का अलग अलग लिया जाता है कि जैसे पहले 2002 का लिया गया, 3 का लिया गया, 4 का लिया गया, 5 का लिया गया, इसी तरह एक एक साल का प्रधानमंत्री योजना में सड़कें बनाई जाती हैं। तो जब तक हम थे तब तक वो सड़क जो है 2007, 8, 9 तक बनी। फिर इसके बाद जब 10 बनना हुआ 2010 का, तब तक हम हट गए और वो सड़क प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में स्वीकृत है। लेकिन उस पर मैं भी आता जाता हूँ, मेरा भी गांव पड़ता है, इसलिए बावन सिंह उसको बनने नहीं देना चाहते हैं। वो उस पर वो भी आते जाते हैं।
वो तो इतना द्वेष भावना से काम करते हैं कि उसी पुल से, जो एक पुल है चौरी में, उस एक पुल बना था, उस पुल पर हम भी जाते थे, वो भी जाते थे, लेकिन वो 10 साल विधायक थे, उसको इसीलिए नहीं बनवाया कि हम भी उस पर जाते थे। लेकिन जब हम विधायक हुए तो इसके बाद उसको बनवाया हमने। आज उस पर वो भी चलते हैं, हम भी चलते हैं, लेकिन इस सड़क को जो है वो नहीं बनने देते हैं। पता नहीं क्यों रुकवाए हुए हैं, क्योंकि हम भी उस पर जाते हैं। अभी आपने बताया कि उस पुल नहीं, अभी बाव वटौरा की हम बात करते हैं। उन्होंने बाव वटौरा को लेकर के पर्यटन स्थल के रूप में उसे घोषित करवा, सरकार ने ये भी अखबार में आया कि करोड़ों रुपए सरकार ने उस पर दिया। उसके बावजूद भी जो सड़कें हैं, आप चाहे चौरी चौराहा से फतुआपुर बाव वटौरा की सड़क ले लीजिए, चाहे आपके गद्दोपुर परसा महेसी, खासकर आपके गांव की सड़क का जो हाल है, किस तरह से दयनीय स्थिति में है। क्या आप कभी शासन प्रशासन से इससे मांग नहीं किए कि हाँ, इस पर निर्माण कार्य करवाया जाए? हम नहीं मांग कर रहे हैं। हम मांग इसलिए नहीं करें, जनता देखे। जब मैं विधायक था तब चौरी से गद्दोपुर सड़क पूरा मैंने कई बार रिपेयर कराया। उनके यहाँ, उनके गांव से दिनारी तक जो है 300 मीटर छूटा था, मैंने उसका भी निर्माण करा दिया, जबकि मैं विधायक था, मेरी सरकार थी। इसके बाद मैंने परसा महेसी से बटौरा बाबा तक के सड़क बनवाई, क्योंकि तमाम लोग जो है वहाँ जो है सीतापुर से, शाहजहांपुर से और बाराबंकी से लोग वहाँ पर आते हैं, पर्यटक स्थल है, हनुमान जी का स्थान है। तो मैंने यह सड़क बनवाई, और वहाँ जहाँ कस्तूरी, जहाँ रेलवे स्टेशन से लोग आते थे, वहाँ पर मैंने वो टेम्पो पलट जाता था, वहाँ पर खड़ंजा भी मैंने लगवाया। और इसके बाद सड़क चौड़ी कराई, वहाँ पर स्थान जो है उसको चौड़ा कराया, वहाँ पर पानी की टंकी लगवाई, वहाँ आरसीसी बनवाया, सड़क जो जो मिट्टी की थी उसको आरसीसी बनवाया, फिर इसके बाद लाइट वहाँ दिया। सारी सुविधा मैंने, सब जितने स्थान थे कटरा बाजार में, चाहे फरारी कुट्टी हो, चाहे वो जो है और अन्य जगह हो, कई जगह घाटों का निर्माण करा, उसी में जो है हम वहाँ जो है बटौरा बाबा में भी कराया था। लेकिन वो मेरे कारण, मेरी सड़क जो मेरे गांव को सड़क गई है, उसको वो 15 साल से बनने नहीं देते हैं। वो इतना द्वेष भावना से काम करते हैं कि उनका एक भाई है तिरपन सिंह, यदि वो किसी से बात कर लेता है तो उसके खिलाफ मुकदमा बावन सिंह लिखवा देते हैं। जो इस नीचता पर उतारू है कि वो अपने भाई का नहीं हुआ, वो क्या जनता, देश प्रदेश की जनता और हमारे क्षेत्र की जनता का हो सकता है? जिसने तिरपन सिंह ने पूरी ताकत लगा करके हर बार उनको जितवाने का काम किया, चाहे जो भी कर्म करना पड़े उनको, वो करके उनको जितवाते थे। लेकिन जिसके जिसके साथ वो तिरपन सिंह है, उसके खिलाफ मुकदमा लिखा जाता है, उसको जो है परेशान किया जाता है, उसको शोषित किया जाता है। जो प्रधान उनसे मिलते हैं उनको भी परेशान किया जाता है। जो अपने भाई का नहीं है, उस क्षेत्र की जनता का है, ये हमारा होगा। आपने ये बात कही, समाजवादी पार्टी पर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो पीडीए, जैसे आपका जो पीडीए का जो माहौल चल रहा है इस समय, पीडीए को भाजपा के लोग ये कहते हैं कि ये समाजवादी पार्टी का परिवार डेवलपमेंट एजेंसी या अथॉरिटी है। इस पर क्या कहेंगे आप भाजपा के लिए? देखो, पीडीए से बहुत डर गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के जितने एनडीए के घटक हैं, वो पीडीए से बहुत डर रहे हैं। पीडीए नाम सुनते ही भागते हैं, क्योंकि उसमें जानते हैं कि 85% पीडीए के लोग हैं। और पीडीए यदि लड़ जाएगा, पूरी चीज जान जाएगा कि हमारे साथ क्या क्या धोखा हो रहा है, तो पीडीए भारतीय जनता पार्टी को कभी वोट नहीं देगा। इसलिए वो पीडीए की वो भी बात करते हैं, पीडीए से घबराए हैं। ज्यादा से ज्यादा जो केशव मौर्य जी हैं, वो बहुत घबराते हैं। पीडीए के चक्कर में हार गए, और पीडीए के चक्कर में जो है मोदी जी हारते हारते बचे। अब पीडीए के चक्कर में 43 सीट आई, तो इसलिए वो पीडीए से बहुत घबराते हैं। पीडीए नाम ले लीजिए तो वो कमरा छोड़ भाग जाते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। अच्छा, ये जिस तरह से भाजपा के लोग अभी मोदी जी ने कल बनारस में भी स्टेटमेंट दिया, खासकर हमने देखा पूरे भाषण में उनके, पहले तो वो उन्होंने यादव की तारीफ करते नजर आए, फिर लास्ट में ला करके कि इंडिया गठबंधन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को साथ इनका कनेक्शन पाकिस्तान से कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उन्होंने जोड़ने का प्रयास किया। क्या लगता है कि देश के प्रधानमंत्री जो एक इतने बड़े सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ, संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है, इस तरह से शब्दों का प्रयोग करना कहाँ तक जाए? उनके जितने भाषण हैं उसको आप निकाल करके देख लीजिए। वो कभी नानक को, कभी कबीर को, सबको इकट्ठा बैठाल देते हैं अपने भाषण में। उनको जो जानकारी है वो अल्प जानकारी है, और वो पाकिस्तान से मिले हुए हैं खुद। सबसे पहले जब वो प्रधानमंत्री बने तो खुद नवाज शरीफ के यहाँ गए, बिना बुलाए बर्थडे करने गए। तो इसलिए जो है वो चाहते हैं कि पाकिस्तान का आड़ लेकर के वो बचना चाहते हैं।
जो जवाब नहीं दे पा रहे हैं, वहां पर ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उसमें बेइज्जती हुई, तो उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो वो पाकिस्तान के आड़ में बचना चाहते हैं, बचने के चक्कर में पाकिस्तान का नाम लेते हैं। दुबे जी, चलते चलते हम ये आपसे जानेंगे कि 27 के चुनाव में कटरा विधानसभा को लेकर के आपकी क्या रणनीति है और क्या इस बार बावन सिंह को आप पटकनी देने में सफल होंगे? ऐसा है कि अब की बार हर हर महादेव है,